देखिए, आप समझ लीजिएगा, मुसलमान ने हमेशा अपने बड़े भाई यानी हिंदू को अपना नेता माना है, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि पूजा रुकनी चाहिए। कोई ऐसी पिटीशन या कोई ऐसी अपील हमने की हो या कहीं किसी थाने में दी हो या किसी कोर्ट में लगाई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सरकार ने ये कदम उठाया तो उसमें मुसलमानों का क्या दोष है मेरे भाई? आपको विरोध करना चाहिए था ना, जैसे आज कह रहे हैं ना। आप बड़े धर्मगुरु हैं, कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो आप हैं नहीं। आपकी बात इस्लाम के मानने वाले नहीं, आप मुझे बताइए, हिंदू पूजा का विरोध कर रहा है तो मुसलमान क्यों करेगा भाई? नहीं। अच्छा, अब मुलायम सिंह यादव हिंदू हो गए। वो मुलायम सिंह यादव जिनकी पहचान मुल्ला मुलायम की रही मौलाना साजिद रशीदी के लिए, अब वो मुलायम सिंह यादव हिंदू हो गए। सुशील पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र राजूदास, मैं आऊंगा आपके पास। सुशील पंडित जी जुड़ चुके हैं। अरे मुलायम सिंह क्या मुसलमान थे? अरे सर, आप ही तो कहते थे कि मुलायम सिंह यादव मुल्ला मुलायम है, और वही मुलायम सिंह यादव कहते थे कि और कासिम को गोली चलानी पड़ेगी तो चलाऊंगा। अब हिंदू हो गए, अरे इसका क्या मतलब हुआ? मैं आपको सेलेक्टिव अप्रोच बता रहा हूँ। साजिद रशीदी, दिवंगत मुलायम सिंह पूरा जी को सम्मान, लेकिन मरने के बाद में आप ऐसे आक्षेप लगाएंगे? क्या होता है ये तो राजनीतिक इतिहास से नहीं बदला जा सकता। मरने के बाद ऐसे आक्षेप लगाएंगे? आप हरिशंकर जैन में सवाल क्या कर रहे थे, आपसे उम्र में दुगने बड़े थे, तब इस तरीके की कोई बात नहीं थी नैतिकता की। ठीक है, मरने वाले सुशील पंडित, ये सेलेक्टिव अप्रोच है क्या? माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूं। सुशील पंडित, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज कहा ज्ञानवापी के संदर्भ में कि देखिए, मस्जिद सवाब के लिए बनाई जाती है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या मस्जिद सवाब के लिए मथुरा, काशी और अयोध्या में मंदिर के ऊपर या मंदिर के बगल में बनाई जा रही थी? अनुराग जी, इनको पूरी दुनिया में और कोई जगह नहीं मिली सिवाय हिंदुओं की सबसे पवित्र जगहों के, जहां पर ये हमारे मंदिरों के सर पर मस्जिदें लाद दें। और आप उस व्यक्ति से तर्क कर रहे हैं, दलील कर रहे हैं, जिसने राम मंदिर के विषय में सार्वजनिक रूप से कहा है कि जिस दिन मुसलमानों की सत्ता आएगी वो इस मंदिर को ढहा देंगे। नहीं, वो खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा, ये मैंने अपने कानों से सुना है, आंखों से देखा है, मैंने सुना है, मैंने देखा है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि जब हमारा जोर था हमने वहां मस्जिद बना ली। आज आपका जोर है, आपने मंदिर बना लिया। जिस दिन मुसलमान का जोर चलेगा वो उसको ढहा देंगे। ये बिल्कुल मैंने अपनी कानों से सुना है, आंखों से देखा है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आज की जो दलीलें हैं वो बेमानी है। ऐसा कोई मेरा बयान आप दिखा दो, सुशील पंडित साहब, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आज की दलीलें बेमानी हैं। बिल्कुल बेमानी है। ठीक है, बिल्कुल बेमानी। वकालत भट्टी ये इसी मुंह से कहते थे कि जहां जबरदस्ती किसी दूसरे की इबादत गाह पर मस्जिद बनाई गई हो वहां पर नमाज कबूल नहीं होती, वहां दुआ कबूल नहीं होती। आज ये किस मुंह से कह रहे हैं कि यहां पर हमारी नमाज वाजिब है? मैं जवाब दे रहा हूं। मैं आऊंगा मौलाना साजिद रशीदी, आऊंगा आपके पास भी। हमारे साथ वकारज भट्टी बैठे हुए हैं स्टूडियो में। वकारज भट्टी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आज ये भी कहा गया कि देखिए, अगर भरोसा उठ गया तो नुकसान हो जाएगा। किस तरीके का नुकसान हो जाएगा? ये क्या धमकाने की कोशिश है? देखिए, जहां तक भरोसे की बात है तो भरोसा उठेगा नहीं, भरोसा उठ चुका है। और भरोसा किससे भरोसा उठ चुका है? सुनिए, संविधान से, अदालत से? सुनिए, हाँ, भरोसा, जहां तक मैं नौजवानों के बीच रहता हूं और काफ़ी नौजवान हैं जो मुझे भी फॉलो करते हैं और मैं देखता भी हूं, तो नौजवानों का, खासकर मुस्लिम नौजवानों का भरोसा सरकार से तो पहले से ही थे। सरकार नहीं, वो तो राजनीतिक फैसला हो सकता है, कोई सरकार पे तो पहले से ही था नहीं। संविधान और अदालत से फैसला उठ रहा है क्या? संविधान पे तो भरोसा था, लेकिन आज के टाइम में हमें अदालतों के ऊपर कहीं ना कहीं भरोसा बहुत कम हो रहा है, क्योंकि अदालतों के जो फैसले हैं ना वो एक तरफा आ रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, क्योंकि अदालतें भी आज प्रेशर में हैं। 31 साल के बाद अगर फैसला आता है तो वो एक तरफा हो गया। सुनिए सर, अगर फैसला एक तरफा ही आना होता तो 93 में ही आ गया होता। कौन सा फैसला? ज्ञानवापी में। नहीं, ज्ञानवापी 1993 से पूजा बंद हुई, 2024 में आकर फैसला आया। 31 साल तक अदालती लड़ाई चलती रही। आप कह रहे हैं कि एक तरफा फैसला है। सर सुनिए, जहां तक ज्ञानवापी मस्जिद का फैसला जो आप कह रहे हैं ना, ज्ञानवापी का अयोध्या का मामला 130 साल पुराना मामला है अदालत का। सुनिए ना सर, अयोध्या में वही अदालत कह रही है, सुप्रीम कोर्ट की, कि मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं बनाया गया था, बट हम आस्था के ऊपर ये फैसला दे रहे हैं। तो बताइए फिर
गलत था फैसला या नहीं था? पढ़ लो, judgment पढ़ लो, टेक्निकल अगर सोचा जाए राजदास जी, थोड़ा update तो कीजिए, गलत था या थोड़ा नहीं? update बिल्कुल, कीजिए। आप पढ़ लीजिए जजमेंट, मैं पढ़ चुका हूँ जजमेंट, आप पढ़ लीजिए, आप जजमेंट पढ़िए, जजमेंट आप पढ़िए। वकार जी जी जी, वकार- राजूदास जी, थोड़ा जी, update वकार कीजिए। भट्टी साहब जी, बोलिए। को मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, इनको जजमेंट पढ़ना चाहिए। नहीं, आप पढ़िए सर। 700 कुछ से लेकर 700 कुछ से लेकर 900 कुछ तक हर एक जगह बताया गया है कि सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई ये जगह है, सर वो तो जहाँ पूरा ये चीज हिंदुस्तान है मिला, सर, फिर। ये चीज मिला, ये सर, चीज वो मिला। पूरा अच्छा, हिंदुस्तान है। एक मिनट भट्टी साहब, आपके मस्जिद का उत्खनन हो, तोड़े जाएं, तो वहां पर शिवलिंग मिले, देवी देवता के प्रतीक चिन्ह मिले, तो क्या वो इस्लाम में जायज है क्या? सर सुनिए, अब मैं तो आपको इस्लाम में मैं जायज प्रैक्टिकल है। नहीं, सीधा सवाल पूछ रहा, आप जवाब दीजिए। जवाब दे दीजिए। प्रैक्टिकल जवाब दूंगा। सर देखिए, मैं आपको ये बताऊंगा, ऐसे अगर 200-300 साल 400 साल पहले आप चले जाएंगे ना, तो पूरी दुनिया में जहां भी किसी का बाप दादा अगर मर जाते थे या किसी का कोई नेता मर जाता था, तो उसका वो पुतला बना लेता था। तो उसका मतलब कि पूरे संसार में ही जो पुतले बने हुए तो वो मंदिर नहीं हो सकते ना सर, क्योंकि पहले एक अंधविश्वास। सुनिए ये तो आप अयोध्या मथुरा काशी की बात कर रहे हैं, कहां पूरे संसार की बात करने लगे? नहीं, इन्होंने बोला ना कि मस्जिदों की जगह अगर नीचे पुतला मिले, कल मेरे घर में भी अगर कोई पुतला मिलेगा तो उसका मतलब ये थोड़ा कि वो मंदिर था। कल आपके घर में ये स्टूडियो के नीचे बाप दादा हिंदू ही थे, तुम नहीं, मेरे हिसाब से सुनिए, मेरे इस्लाम के हिसाब से आप मुसलमान थे सर। सलवार पहन लिए ना? नहीं, सलवार हमने पहनी है, लेकिन आपने मुझे भी लगता है कि आपने टिक्का और पगड़ी पहन लिया, गलती कर दी आपने गलती कर ली। तुम्हारे बाप दादा बुजदिल नहीं, आपके बाप दादा जो थे ना मुसलमान थे। व्यक्तिगत कमेंट से बचते हैं, व्यक्तिगत कमेंट से बचते हैं, व्यक्तिगत कमेंट से बचते हैं, व्यक्तिगत कमेंट से बचते हैं। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी, मैं 30 सेकंड में जवाब दूं। जी जवाब दीजिए। ये आगे मैंने प्रैक्टिकल इनको जवाब दिया और ये आगे माँ बाप दादा के ऊपर। नहीं, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह रहा है कि भरोसा उठ गया तो नुकसान हो जाएगा, किस तरीके का नुकसान होगा? उसी पे जवाब देता हूँ। मैं एक चीज पूरे देश को कह दूंगा, आज पूरा देश मुझे सुन ले, और ये मैं अपनी तरफ से बोलना चाहता हूँ, पूरे नौजवान मुसलमानों की तरफ से बोलना चाहता हूँ, मेहरबानी करिए, अगर आपको मंदिर बनाने हैं ना तो सर हमारे घर ले लीजिए, हमारी जमीनें ले लीजिए, वहां जितने मंदिर की जमीन मंदिर को नहीं दे रहे, मंदिर बनाने के लिए आप कह रहे हैं कि हमारी जगह ले लीजिए, हमारा घर ले लीजिए।